दशकों बाद कांग्रेस की ये मजबूती पटना की सड़कों पर नजर आई जब बिहार बंद करने राहुल गांधी पटना आए। देखिए, वोट बंदी कानून जो कि विपक्ष का एक नारा है कि वोट बंदी कानून लाया जा रहा है, वोट बंद किया जा रहा है क्योंकि वोटर लिस्ट में कुछ सुधार हो रहे हैं। पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वो उन वोटरों को दिक्कत हो रही है इससे जो कि फर्जी हैं, फर्जी वोटरों का लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। और वहीं विपक्ष का कहना है कि ये जो हमारे वोटर हैं उनका चुन चुन कर नाम काटा जाएगा। सीमांचल क्षेत्र में किसके वोटर हैं? सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस के वोटर हैं और कांग्रेस के वोटरों का नाम काटा जाएगा, वोटर लिस्ट से इनको हटाया जाएगा। और ये एक सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके कार्यकर्ता सबसे अधिक हैं उसके कार्यकर्ता कम दिखे और जिसके कार्यकर्ता थोड़े कम हैं उनसे आंकड़ों में, उनके कार्यकर्ता सबसे अधिक दिखे। कांग्रेस और राजद की हम अब बात कर ले। तेजस्वी यादव जहां सड़क पर उतर रहे हैं वहां पर कांग्रेस का झंडा राजद के झंडे पर भारी पड़ रहा था। कांग्रेस के जितने झंडे दिख रहे थे राजद के उतने झंडे नहीं दिख रहे थे। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता दिख रहे थे राजद के उतने कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे। और ये दशकों बाद ऐसा हुआ है कि गठबंधन के तरफ से एक बंदी बुलाई गई। राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व करना शुरू किया कि भाई हम नेतृत्व करेंगे, हमारे नेतृत्व में बिहार को बंद किया जाएगा। और राहुल गांधी जब पटना पहुंचे तो पटना की सड़कों पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। पटना के हर चौक चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार को बंद करा रहे थे, पटना को बंद करा रहे थे और बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में जाकर वो बिहार को बंद करा रहे थे। और पूरे बिहार में ये दिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे एक्टिव मोड में है। पहले इतना एक्टिव मोड में नजर नहीं आए थे जितना अब नजर आते हैं। कांग्रेस को लेकर कई बार ये बातें कही जाती थी कि पिछलग्गू बन गई है, लेकिन इस बार कांग्रेस को देखकर ये लगा कि भैया कांग्रेस ने अपने आप को बैक कर लिया है। मतलब कांग्रेस इज बैक अगर कहा जाए राजनीति में तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति है वो पटना की सड़कों पर दिख गई है। और इस बार ये भी दिखा है कि विधानसभा में कम आंकने की कोशिश मत करिएगा। राहुल गांधी जैसे ही अपने रथ पर सवार होते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश दिखती है। और ये भी बात आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का क्रेज इतना बढ़ा कि तेजस्वी को लगा कि हमारे कार्यकर्ता कम पड़ने लगे हैं। राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का झंडा इतना ऊपर बढ़ा कांग्रेस का कि राजद का झंडा जो है वो धीरे धीरे दिखना बंद हो गया। उससे पहले भी इनकम टैक्स के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक हुजूम खड़ा था। राहुल गांधी जब तक नहीं आए थे उसके पहले भी एक हुजूम खड़ा था। राहुल गांधी जब आए तब भी वो कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ चले और निर्वाचन आयोग तक कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे रहे कि भैया हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो कृष्ण अलवारू के आने के बाद से, जब से उन्होंने प्रदेश प्रभारी का पद संभाला है, राजेश राम ने जब से प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है, तब से कांग्रेस एक अलग मोड में चल रही है। कांग्रेस का है कि भैया अब तो हम अलग रणनीति बना रहे हैं। और पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे वो आप बात कर ले यात्रा की बात कर ले, राहुल गांधी ने यात्रा की, कन्हैया ने यात्रा की, उन यात्राओं की अगर बात करें तो कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जान फूंक दिया गया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक ये भी शिकायत रहती थी कि हमारे नेता सड़क पर उतरते ही नहीं है कि हम उतरे, लेकिन अब ऐसे नेता को राहुल गांधी ने बिहार भेजा है जो सड़क पर उतरना चाहते हैं, जो कहते हैं कि एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं होगी, सड़कों पर राजनीति होगी। और वो सड़कों पर आते हैं और इसकी वजह से आज ये दिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश दिख रहा था। पटना की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बता रहे थे कि हमें कम मत आंकिएगा,
हम एक समय में इस राज्य में अपनी सरकार चला चुके हैं और आप अगर हमको ये समझते हैं कि हम पिछलग्गू बनकर रहते हैं और पटना की सड़कें, बिहार की सड़कों को कांग्रेस के कार्यकर्ता सूनी होने देंगे ताकि आप आवारागर्दी करेंगे, मतलब कि ये है कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो वो तस्वीर कांग्रेस ने उसको गलत साबित किया कि हम सड़क को सूना नहीं होने देंगे। और चुनाव आयोग को ये बात माननी होगी, निर्वाचन आयोग को, कि भैया आप वोटर लिस्ट में इस तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ही दिन तो पहले, 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर आईडी कार्ड पर लोकसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा में ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि इसमें फर्जी वोटर है? तो उस फर्जी वोटर को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से आप ऑप्शन दे रहे हैं कि ये लाइए, ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए। अब जो उचित वोटर है उनके पास भी पेपर नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे? और ये तो सोची समझी साजिश रची जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है और इस साजिश के तहत वोटरों को उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। और ये तस्वीर आज कांग्रेस की दिखी पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर, कि किस तरीके से कांग्रेस ने पूरा जो बीरा है वो उठाया था। और राहुल गांधी के आने के बाद तो कांग्रेस में एक नई जान फूंक गई और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखने को मिला। लेकिन अब ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया राजद की पिछलग्गू कांग्रेस है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने राजद को पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।